माशाअल्लाह। सूरह फातिहा की इल्तिमास है तमाम अरवाह मोमिनीन व मोमिनात के इसाले सवाब के लिए बिलखस मरहूम सैयद गुलजार हुसैन शाह मूसवी व वालिदैन व हमशीरा मरहूमा इन्हें शामिल करते हुए वो अफराद जो दुनिया से चले गए जिनके नाम पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, तमाम शुहदा मिल्लत जाफरिया के लिए रहमतुल्लाह व क़रा अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि त्वय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबि दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जअफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। चले मजलिस की कबूलियत के लिए, हाजात की बराबरी के लिए मौला और आका इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ की खिदमत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिका हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्ली वलिया ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد.
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना। मिल के बुलंद तर सलावत। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त, थोड़ा सा इसको इको हल्का सा कम कर देंगे, बेस बढ़ा। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार इस मजलिस अज़ा के इनेकाद में जनाबे समर शाह साहब वो एक वसीला बने कि मैं आपकी खिदमत में पहुँच सकूँ। और मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, मौला फरमाते हैं कि जो इंसानों का शुक्र अदा ना कर सके वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो उनका मशकूर हूँ कि वो एक वसीला बने कि आप मोमिनीन की ज़ियारत नसीब हो रही है। परवरदिगार उनके और हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और दर्जात बुलंद फरमा। हम सब के रिज़्क़ में बेहक़ के इमाम तक़ी अल जवाद अलैहिस्सलाम वसअत व कसरत व बरकत अता फरमा। तमाम मरीज़ों को बेहक़ के बाबिल हवाइज मौला मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम शिफ़ाए कामिला अजल अता फरमा। बेहक़ के बीमार करबला मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हमें करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार पर्दे वाले वारिस का दीदार हम सबको अता फरमा। उनके ज़ुहूर का ज़माना देखना हम सबको नसीब फरमा। गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, हाजात की बराबरी के लिए यहाँ से वहाँ तक मिलकर बुलंदतर सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जो है बात शुरू की जाए इंशाअल्लाह से। 93वां सूरा कुरान का सूरा ज़ुहा। इरशाद अक़दस इलाही है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। दिन की रोशनी की कसम और रात की कसम जब उसकी तारीकी छा जाए। अब खुद ये दो आयतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कसम खाई है, इस पर गुफ्तगू की जाए तो बड़ी इख्तिसार के साथ भी हो तो कम से कम आधा घंटा चाहिए। कि कुरान के कुछ सूरे ऐसे हैं कि जो एक कसम से शुरू होते हैं, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कुछ सूरे ऐसे हैं जो दो कसमों से शुरू होते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कुछ सूरे ऐसे हैं जो तीन कसमों से शुरू होते हैं, वल आदियात ज़बहन फलमूरियात क़दहा फलमुग़ीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़आ व वसतन बिही जमअ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। उन सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की कसम कि वो सुबह के वक्त दुश्मन पर मैदान जंग में हमला करते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अली के घोड़ों की कसम खाई कि जब वो अपनी टापों को ज़मीन पर मारते हैं तो उनसे चिंगारियाँ जारी होती हैं। हुजूर मुकर्रम मदीना में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और अलहम के बाद हुजूर ने ये सूरा पढ़ा। और जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपने कौन सा सूरा पढ़ा? इस वक्त ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल में सुबह के वक्त अली इब्न अबी तालिब ने लश्कर पर हमला किया है और अल्लाह ने अली की सवारी की शान में इन कस्मों को खाकर सूरा नाजिल किया है कि उन दौड़ती हुई सवारियों की कसम जो सुबह के वक्त लश्कर पर ऐसे हमला करते हैं कि उनके नथनों से झाग भी निकल रही होती है और उनके टापों की चिंगारियां वो दुश्मन पर हमला करते हुए उनके पैरों से निकल रही होती है। मुझे एक बात बताइएगा, माशाल्लाह बड़े मौलाई मोमिनीन चक्कर में पहली दफ़ा इस फ़कीर को आने का शरफ हासिल हो रहा है, लेकिन आपके बारे में सुना बहुत ज़्यादा है, इंतहाई मौलाई मोमिनीन। मुझे एक बात बताइएगा, क्या अल्लाह ने सदर इस्लाम की किसी भी शख्सियत की कसम खाई है कुरान में? किसी भी बड़े से बड़े सो कॉल्ड शख्स की अल्लाह ने कसम खाई हो कि भाई फलां की कसम, किसी की कसम नहीं खाई, लेकिन अली की सवारी की कसम खाई है। और जिन्हें अल्लाह ने अली के घोड़े के बराबर नहीं समझा, आपकी क्या जिन्हें अल्लाह ने अली के घोड़े के बराबर नहीं समझा, आप
आप हमें मजबूर ना करें कि हम उन्हें अली के बराबर समझें। बस जिसको मान लाए मान ले, वो खुद अल्लाह को जवाब दे, लेकिन अहले बैत के मुकाबिल पे किसी को ना लेकर आ, क्योंकि अल्लाह ने अली की सवारी की कसम खाई है। तो ये वो सूरह जो 3 कस्मों से शुरू होता है। फिर कुछ सूरह से जो 4 कस्मों से शुरू होते हैं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीन वहाज़ल बलदिल अमीन। इसमें खुद आले मोहम्मद का जिक्र है। 3 की कसम, जैतून की कसम, इसका एक जाहिर एक बातिन है। इंजीर की कसम, जैतून की कसम, वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल, तूर सीना की कसम, और इस शहर मुक़द्दस की कसम। खुद आप हदीस में जाके देखिएगा कि 3 से मुराद क्या है, जैतून से मुराद क्या है, हाज़ल बलदिल अमीन, 3 से मुराद मदीना है। वो 3 वज़ैतून, जैतून से मुराद बैतुल मक़दस है, मौला ने फरमाया। और वतूर सीनीन इससे मुराद कूफा है, यानी नजफ अशरफ, वहाज़ल बलदिल अमीन यानी मक्का मुकर्रमा। देखो ये तावील है कुरान की, एक होता है ज़ाहिर, एक होता है बातिन। कुरान का जो बातिन है ना, वो मेरे अपने मूड से नहीं तय हो सकता कि मेरी मर्जी कालल बाकर, जब तक कि कुरान के बातिन के लिए कालल बाकर और काला सादिक ना हो, उस वक्त तक हम कुरान का बातिन नहीं समझ सकते। ध्यान में रखना ही। तो तूर सीनीन जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, जुमला कह दूं एक, बस दिल वजूद में आ रहा है जुमला। हज़रत मूसा की कौम ने, और मेरे मौजूद से मरबूत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा से कहा कि हमें अल्लाह दिखलाओ। उन्होंने कहा मैंने खुद नहीं देखा, तुम्हें क्या देखा? अल्लाह तो देखा ही नहीं जा सकता। क्या नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। अच्छा, 40 लोगों का इंतखाब किया और लेकर गए तूरे सीना पर, वाक़या ज़हन में, वहां पर एक नूर चमका। देखो वो अल्लाह नहीं नजर आया था वहां पर, अल्लाह तो नजर आ ही नहीं सकता। मौला की हदीस में जाके देखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों पर अली इब्न अबी तालिब के कुछ शिया और मुहिब्बीन खल्क़ किए हैं, जिनको कर्रूबीन कहा जाता है। उन कर्रूबीन में से एक कर्रूबी को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अपने नूर का जलवा दिखलाए। आसमान पर जो अली के शिया रहते हैं, उनमें से एक कर्रूबी, उसने अपना जब नूर का इजहार किया तो बनी इस्राइल जब्त नहीं कर सके। वो जो 40 लोग थे वो दुनिया से चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश, हर तरफ नूर खुदाई का करिश्मा देखा। ऐ कलीम आपने, और ऐ कलीम आपने, बहुत खूबसूरत किसी ने कहा, हर तरफ नूर खुदाई का करिश्मा देखा, और कुछ जो देखा भी तो कह न सके क्या देखा। ऐ कलीम आपने अंजामे तमन्ना देखा, तूर पर आपने किस नूर का जलवा देखा। शौक़े दीदार की तफसील सुनाओ मूसा, शौक़े दीदार की तफसील सुनाओ मूसा, और लेके अब नाम अली होश में आओ मूसा। मिलके सलवात में जो नाम है हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये कुरान की कस्मों में अलग अलग राज हैं। अभी जो सूरह ज़ुहा है, फिर मैं कभी कुरान की कस्मों पर कभी आपकी खिदमत में आए तो बात करूंगा कि फिर कुछ सूरह ऐसे जो 5 कस्मों से शुरू होते हैं। सूरह फजर, सूरह इमाम हुसैन, वल फजर व लयालिन अश्र व शफ़ वल वत्र वल लैल इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, जिस सूरह का इख्तिताम होता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िय्या फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। ये सूरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर कुरान के कुछ सूरह ऐसे हैं जो 6 कस्मों से शुरू होते हैं, सूरह बलद। लेकिन फिर कुरान में कोई सूरह ऐसा नहीं जो 7 कस्मों से शुरू होता हो, और कोई सूरह ऐसा नहीं जो 8 कस्मों से शुरू होता हो, और कोई सूरह ऐसा नहीं जो 9 कस्मों से शुरू होता हो, और कोई सूरह ऐसा नहीं जो 10 कस्मों से शुरू होता हो। फिर कुरान में एक सूरह ऐसा है जो 11 कस्मों से शुरू होता हो। वो है सूरह शम्स, वश्शम्स वदुहाहा वलक़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वलअर्ज़ वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम, चांद की कसम, जब वो सूरज के पीछे आ जाए। इसका भी एक जाहिर है, इसका एक बातिन है। अगर चांद को सूरज के साथ देखना हो तो गदीर के मैदान में देखो, जब शम्सुल ज़ुहा ने बद्र दुजा को हाथों में बुलंद किया और कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। मैं सोचता हूँ 1.25 लाख के मजमे में जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली मुर्तज़ा को अपने हाथों में बुलंद किया तो वो अली जो पहले से अली था और कितना अली हो गया हो।
तो ये 11 कसमों से सूरह शुरू होता है, जिसका जवाब अल्लाह ने जवाबुल कसम ये दिया कि वशम्स वज़ुहा वल क़मर इज़ा तला वल नहार इज़ा जल्ला, दिन की कसम जब उसकी रोशनी फैल जाए, और रात की कसम उसकी तारीकी छा जाए, और आसमान की कसम उसके बनाने वाले की कसम, और ज़मीन की कसम उसके बिछाने वाले की कसम, और नफ्स की कसम उसके संवारने वाले की कसम। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा, इस नफ्स में हमने फुजूर भी रखा है, तक़वा भी रखा है। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, तो यकीनन कामयाब वो हो गया कि जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। देखिए इतनी अहम बात है, पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं 11 कस्में नहीं कही, यहाँ 11 कस्में कही। 11 कस्में खाकर उसमें आप देखिएगा ज़मीन और आसमान और चांद और सूरज और दिन और रात सब अल्लाह ने शामिल कर लिया, यानी पूरी कायनात गवाह है इस बात पर कि कामयाब वो होगा जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। जी फिर इस पे कभी इंशाअल्लाह तफसील से। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 11 कस्में के साथ एक बात कही है। जब मैं वापस उस सूरह की तरफ जाऊँ जो मैंने सलाम कलाम में पढ़ा, वद्दुहा, दिन की रोशनी की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, रात की कसम है उसकी तारीकी छा जाए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, हमने कभी ना आपको तन्हा छोड़ा ना कभी तन्हा छोड़ेंगे। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, हम तो आपको इतना अता करेंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। सारी दुनिया इबादत कर रही है, अल्लाह कह रहा है कि मैं चाह रहा हूँ मुस्तफ़ा राजी हो जाए। दो जगह पर अल्लाह ने कहा है, एक यहाँ पर वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, एक तब्दीली क़िबला में कि हम बार बार देखते हैं कि आप अपना क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, आप अपना रुख आसमान की तरफ करते हैं। रसूल कुछ कहते नहीं थे ज़बान से, लेकिन दिल में ख्वाहिश थी कि क़िबला बदल जाए, इसलिए कि यहूदी तंज किया करते थे बैतुल मक़दस की तरफ। मुसलमान जब नमाज पढ़ते थे ना तो यहूदी तंज करते कि तुम्हारा तो अपना क़िबला ही नहीं, तो तुम्हारा अपना दीन कहाँ से आ गया, तो हमारे क़िबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हो। तो रसूल अल्लाह देखते थे आसमान की तरफ कि अल्लाह तेरा कोई हुक्म आ जाए, तेरा कोई हुक्म आ जाए। आज तक मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़िबलतैन मौजूद है, दो क़िबलों वाली मस्जिद के ज़ोहर की नमाज के दौरान क़िबला बदला, 2 रकअतें बैतुल मक़दस की तरफ, दूसरी 2 रकअतें खाने काबा की तरफ, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बैतुल मक़दस एक तरफ और खाने काबा दूसरी तरफ। सहाबा किराम हुजूर के साथ नमाज पढ़ रहे थे, फ़कत अली है जिसका लक़ब है साहिब क़िबलतैन। हुजूर ने नमाज पढ़ी, 2 रकअत एक बैतुल मक़दस की तरफ, वही नाज़िल हो गई नमाज के दौरान। जी अब यहाँ पर खुद एक लताफत है, मुस्तफ़ा जहाँ कहीं थे ना कुरान वहीं आया। जंग में थे तो कुरान जंग में नाज़िल हुआ, वतन में थे तो वतन में नाज़िल हुआ, घर में थे तो घर में नाज़िल हुआ, चादर में थे तो चादर में नाज़िल हुआ, मुबाहिला में थे तो वहाँ नाज़िल हुआ, नमाज में थे तो वहाँ नाज़िल हुआ। कुरान के लिए मुस्तफ़ा को कहीं जाना नहीं पड़ा, लेकिन एक नूर ऐसा था कि अल्लाह ने बुलाया, वह नूर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेराज पे बुलाया। क्या इस नूर को लेने के लिए आना पड़ेगा? एक और जुमला कह दो आपके तवज्जो है तो, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जब कुरान नाज़िल हुआ हो तो मुस्तफ़ा कुरान की आयत के एहतराम में खड़े हो गए। फ़कत ये बेटी का एहतराम था कि कुल्लमा काना दखलत फातिमा कामा इलैहा, जब भी बीबी तशरीफ लाती थी एहतराम में खड़े होते, कुल्लमा जब भी आती थी, यानी बचपन में भी आती थी एहतराम में खड़े होते। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी को मजलिस पढ़ते हुए मैंने खुद उनसे ये सुना कि जरा सोचिएगा कि अगर मुस्तफ़ा एक जगह खड़े हो तो क्या आदम बैठे रहे? देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, मुस्तफ़ा जहाँ खड़े हो जाए तो क्या नूह बैठे रहेंगे, क्या इब्राहिम बैठे रहेंगे, क्या मूसा ईसा बैठे रहेंगे? एक नबी नहीं, जिस बीबी के एहतराम में 1,24,000 अंबिया खड़े हो जाए, वह है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। तो वो 2 रकअतें हुजूर ने एक तरफ पढ़ी और फिर वही नाज़िल हो गई। तो आप जाकर आज भी देखिए मस्जिद क़िबलतैन में एक निशान है कि किस तरफ हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, वो बिल्कुल एक तरफ और खाने काबा बिल्कुल दूसरी तरफ। तो हुजूर ने अपना रुख बिल्कुल बदला। अब आप सोचिएगा एक इमाम जमात के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, वो 2 रकअत बाद रुख बदल ले तो ताज्जुब तो होगा, इनको क्या हो गया? आम इंसान हो तो ताज्जुब होना चाहिए, मुस्तफ़ा हो तो नहीं होना चाहिए। कोई नहीं समझ सका कि ये हुआ क्या।
उस नमाज में खासुल खास इस तब्दील क़िबला की वजह से ये गोया शरन इजाज़त थी कि अमीरुल मोमिनीन हुजूर के पीछे तशरीफ लाए और 2 रकअत नमाज अली ने हुजूर के साथ पीछे तमाम की। इसलिए फ़कत अली हैं जिन्होंने एक नमाज मुस्तफ़ा के साथ 2 क़िबलों की तरफ पढ़ी। इसलिए मौला का एक लक़ब है ज़ू क़िबलतैन, एक नमाज 2 क़िबलों की तरफ रुक करके पढ़ने वाले। वो बाद में किसी ने मौला अलैहि सलाम से पूछा कि आपको कैसे खबर हुई और आपने कैसे समझा कि ये क़िबला बदल गया? और मौला अली का जवाब का खुलासा यह है कि हम ना बैतुल मक़दस जाने, हमने खाने काबा जाने, जहां रुखे मुस्तफ़ा हो जाए वही हमारा क़िबला। ऐसा रसूल का मिलके सलवात में चला हैदर करार अली शरीफ अबी तालिब। ऐसा रसूल का इत्तेबा करने वाला हो कोई जी तो उसे अली कहते हैं जी। इसलिए कि अली जानते हैं कि मुस्तफ़ा का एक एक अमल, एक एक सांस, भाई अल्लाह ने कौन सा ऐसा मौका था कि जिनकी फजीलत को ना बयान किया हो कुरान में। हुजूर मुकर्रम की बचपन में देखा तो फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा, सफर में देखा तो फरमाया कि ववजदका ज़ालिमन फहदा। आपको यह मिसाल के तौर पर जिस कैफियत में भी देखा हो, सफर में देखा फरमाया ववजदका ज़ालिमन फहदा, वतन में देखा फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। मैं इस शहर की कसम खाता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा घर यहाँ पर है, खाने काबा यहाँ पर नहीं, मैं इस शहर की कसम इसलिए खाता हूँ कि आप यहाँ पर रहते हैं। हुजूर को वतन में देखा तो हुजूर के अखलाक को देखा फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हुजूर की रफ्तार को देखा तो फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और हुजूर के रोशन चेहरे को देखा तो फरमाया कि वह शम्स व दुहाहा। और हुजूर की सियाह ज़ुल्फ़ों को देखा तो फरमाया कि वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। और हुजूर के सीने मुतहर को देखा तो फरमाया कि अलम नशरह लका सदरक, कि हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया। और हुजूर की पुश्त को देखा तो फरमाया कि ववज़अना अन्का विज़रक। और हुजूर के दस्ते मुबारक को देखा तो फरमाया कि वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। ये जो कंकरियां फेंकी है ना, ये आपने नहीं फेंकी, जो आपके हाथ से निकला है वो खुदा के हाथ से निकला। और हुजूर की ज़बान को देखा तो फरमाया कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा, आप तो अपनी मर्जी से बात ही नहीं करते। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, आप तो वही कहते हैं जो अल्लाह की वही कहती है। और हुजूर के बैच को देखा तो फरमाया कि फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। और हुजूर के अहले बैत को देखा तो फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। मैंने आयतें इस खातिर पढ़ दी कि जितने मेरे मोमिनीन भाई और शिया सुन्नी भाई सुन वो जाने इस बात को कि कुरान समझ में उस वक्त आता है कि जब अहले बैत से जोड़ोगे जी। तो मौला अली गोया कह रहे हैं कि हम तो रुखे मुस्तफ़ा को देखें, जब हो जाए वो क़िबला है। वदुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। हमने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तर्ज़ा, हम आपको इतना अता करेंगे आप राजी हो जाएंगे। यहाँ से मैं कह रहा था तो हुजूर आसमान की तरफ देखते थे ना, फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। उस वक्त अल्लाह ने कहा था हम आपका रुख एक ऐसे क़िबले की तरफ मोड़ेंगे कि आप राजी होंगे। अल्लाह ये नहीं कर के मैं राजी हूँ, आप राजी। अब हुजूर मुकर्रम क्यों चाहते थे कि क़िबले की तरफ रुक करके वो क़िबला कि जहाँ एक नूर आया था जी। देखें अल्लाह जो है ना वो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है ना उससे कोई औलाद है। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर में कोई आया ज़रूर है। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर में मेरे बुजुर्गों ने तो यकीन अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह का नाम सुना होगा। उनके फर्जंद क़िबला नसीर तुराबी साहब, उनका भी इंतकाल हो गया। उन्होंने ये 4 मिसरे कहते सूरह कुल हुवल्लाहु अहद के लिए। और शान देखे क्या बयान हो रही है। कहते हैं जिसकी यकताइयों का नाम अहद, खुदा अहद है और बेनियाजी की हद निशान है समद, उसके घर में विलादत दिलबन, उसके घर में विलादत दिलबन वहरे लम यलिद वलम यूलद। क्या बात है तो हम आपका रुख ऐसे क़िबले की तरफ मुड़ देंगे आप राजी हो जाएंगे।
वो जो गाजी अबुल फजल अब्बास सलाम का भी खुतबा है काबे की छत पर जो मंसूब है उनसे, उसमें पहला फिक्रा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिख़ुदूम अबी, हमद उस परवरदिगार की जिसने इसे, इस काबे को ये शरफ बख्शा, अली को नहीं काबे को। बेक़ुदूम अबी है कि हुसैन के बाबा के कदम काबे में आ गए। मन काना बिलम से बेहतर असबा क़िबलतन, उसी तसलसल में चल रहा हूँ। गाजी अब्बास सलाम ने फरमाया कि जो कल तक घर था वो क़िबले में बदल गया। जो कल तक घर था वो क़िबले में बदल गया। कभी दुआ है मेरे अपने आपके लिए भी, आपके लिए भी कह रहा हूँ कि कभी 13 रजब मुरज्जब उसी काबे के सामने हो जहाँ से दीवार काबा शक हुई थी। चूँकि अल्लाह ताला ने इस फ़कीर को ये तौफीक अता की कि मैं कई मरतबा ये 13 रजब की तारीख, शब 13 रजब खाने काबा के सामने कर चुका हूँ, तो एक अलग ही वजद होता है। आप उस दीवार को देख रहे होते हैं कि जो शक हुई थी और उसमें वो निशान अभी तक बाकी है कि अगर उसको छुपाने की कोशिश करे तो निशान छुपता नहीं है। तो वो मौला अब्बास ने फरमाया था कि काबे का शरफ है कि हुसैन के बाबा के कदम काबे में आ गए। कल तक जो घर था क़िबले में बदल गया। चलें सुन ली जरा 13 रजब की रात के हालात तो देखो। ये किसने बुत कदे को काबिल सजदा बना डाला और कहा है जिस अबू तालिब को तुमने उम्र भर काफिर, कहा है जिस अबू तालिब को तुमने उम्र भर काफिर, उसी काफिर की ज़ौजा ने इसे क़िबला बना डाला। आपके क्या कहना है? जी जी और किस किस खूबसूरत अंदाज से जोश विला के साथ आपने या अली का देखें। या अली कैसे भी कहें सवाब है, लेकिन जब हाथ उठा के कहते हैं तो गदीर की याद भी ताज़ा हो जाती है। यो अली, मैं जहाँ कहीं जाता हूँ जुमले को जरूर कहता हूँ कि एक अहले सुन्नत आलिम मुझसे पूछा गया कि आप सुन्नी है का 100%, का फिर भी अली अली करते हैं का 100%, का अली और बाकी असहाब में फर्क है का 100%। जहाँ से मौजू शुरू हुआ था आप सुन्नी है का 100%, का फिर भी अली अली करते हैं का 100%, का अली और बाकी असहाब में फर्क है का 100%। का फर्क क्या है? का फर्क ये कि बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे। अल्लाह ने कहा हम आपको इतना अता करेंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। वाला सौफ युती का रब्बुका फतरज़ा, ये 11वां तरतीब के एतबार से सूरह जो नाजिल हुआ था सूरह ज़ुहा। आज की तरतीब में 93 है। जब नाजिल हो रहा था कुरान तो 11वां सूरह था और इसके 2 साल बाद नाजिल हुआ इन्ना अतैनाकल कौसर। अगर अरबी समझने वाले यहाँ मौजूद हैं, वाला सौफ युती का, हम आपको अता करेंगे, ये फ्यूचर है। और फिर इन्ना अतैनाका दे दिया, सैयदा वो तोहफा है अल्लाह की तरफ से कि हम आपको वो अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। इन्ना अतैनाकल कौसर, क्या रॉयल वे में बात की? अल्लाह ने नहीं कहा मैंने दी, हमने दी। अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं है, यार हमने दी। इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने कौसर अता किया। काश इस सूरह पे फिर कभी तफसील से बात हो तो बात हो। मुख्तसर तरीन सूरह, लेकिन कितने ही अल्फाज इस सूरह के ऐसे हैं जो सिर्फ इस सूरह में पूरे कुरान में कहीं आए नहीं। खुद ये कौसर आतैना का भी नहीं आया कि हमने अता किया। हाँ, इसकी और रूट फॉर्म्स में आ सकता है, लेकिन इन्ना आतैना का हमने अता किया। अल कौसर, कौसर अगर खैर पूरी कसरत के साथ हो तो उसे कौसर कहते हैं, अगर शर कसरत के साथ हो तो तकासुर कहते हैं। ठीक है ना? अल्हाकुम तकासुर, जो तकासुर वाले थे वो हलाक हो गए और जो कौसर है वो हमने अता किया। इन आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तो बस फिर आप नमाज पढ़िए। इतनी बड़ी नेमत अता हो रही है कि अल्लाह मुस्तफ़ा से कह रहा है आप नमाज पढ़िए। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और छोटी नहीं बड़ी कुर्बानी। वज़बह नहीं है, वज़बह यानी ज़िबह हो, वनहर वनहर बड़ी कुर्बानी। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये खुद शानिअ का लफ्ज़ भी फ़कत इस सूरह में पूरे कुरान में कहीं नहीं। अब्तर का लफ्ज़ भी फ़कत इस सूरह में पूरे कुरान में कहीं नहीं।
क्या कसीदा है फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मिलकर सलवात में जो नाम है बीबी फातिमा तो ज़हरा मोहम्मद वाले। ये दो सूरह खास, एक सूरह कौसर, एक सूरह कद्र। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। इसका भी जाहिर है, इसका भी बातिन। देखें पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, जाहिर और बातिन एक हल्का सा इशारा कर दो बच्चे भी समझ जाए। कुरान का जो जाहिर है ना वो आप लुगत से देखते हैं, अच्छा इसका तर्जुमा ये। बातिन मैंने कहा काल रज़ा काल जवाद होना चाहिए, इमाम का कलाम। कितनी आयतें हैं जिनका जाहिर एक है, फिर बातिन है, फिर बातिन, फिर बातिन, बातिन के 70 बातिन। सूरह नहल की आयत है, थोड़ा सा बात को इल्मी तौर पर बुलंद करते हैं। सूरह नहल की आयत है, फ़अौहा रब्बुका इला नहल। हमने शहद की मक्खी की तरफ वही की। अल्लाह शहद की मक्खी की तरफ भी वही करता है। हाँ, ये शरीयत वाली वही नहीं है, इल्हाम वाली वही। कि हमने शहद की मक्खी की तरफ ये वही की कि वो जाए और फूलों से और फलों से रस हासिल करे और फिर उसके शिकम में एक माए बनता है। शराब का लफ्ज़ अल्लाह ने लिखा है, लिक्विड उसके शिकम में बनता है। मुख्तलिफ अलवान हो, जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं। शहद के रंग मुख्तलिफ होते हैं ना। फीही शिफाउन लिन्नास, इसमें इंसानों के लिए शिफा है। इंसानों के लिए, मोमिनों के लिए नहीं। कोई भी शहद को इस्तेमाल करे शिफा है, मोमिन हो गैर मोमिन हो कोई भी हो। अल्लाह ने कहा इंसानों के लिए शिफा है। ये इसका जाहिर है। मौला ने फरमाया इसका बातिन भी है। इस शहद से मुराद हुआ इल्म अली इब्न अबी तालिब। मौला अली का इल्म है कि जो इंसानों के लिए शिफा है। क्या ही बात है। अब देखें ये बातिन जो ना इमाम बता सकते हैं कि इस आयत का बातिन ये भी मौला अली का इल्म। देखो जो इल्म का दावा है ना सबसे मुश्किल है, इबादत का दावा आसान है। अभी मैं आपकी खिदमत में पहली दफा आया हूँ, मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, कभी कोई फजर की नमाज मैंने कज़ा नहीं की। आप मुझे बातिल नहीं कर सकते, इसलिए कि आप मेरे साथ कभी रहे नहीं, तो आप मुझे दलील से रद्द नहीं कर सकते। मैं कोई भी इबादत का दावा कर लूँ, मैं रजब शाबान रमजान के रोजे रखता हूँ, आप मुझे दलील से बातिल नहीं कर सकते, इसलिए कि आप मेरे साथ होते नहीं। तो इबादत का जो भी दावा कर लूँ ना बड़ा आसान। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे दुनिया की हर शय पता है, पता नहीं कितने लोग पहुंचे कितने नहीं पहुंचे। अगर मैं कहूं मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूं, मुझे दुनिया की हर शय पता है, आप एक लम्हे में मुझे बातिल कर देंगे। कोई एक सवाल पूछेंगे जो मुझे नहीं आता हुआ, दावा बातिल। इबादत का दावा आसान है, इल्म का दावा। इसलिए तारीख में मस्जिद के नमाजी बहुत मिल गए, मिंबर पर सलूनी कहने वाला जी। अहले बैत की असल पहचान इबादत नहीं बतलाई गई, जबकि वो भी है यकीनन, लेकिन असल पहचान है इल्म। जाहिर की इबादत और भी कर लेंगे, इल्म किसके पास? अल्लाह ने अपनी तौहीद का गवाह भी जो और मुस्तफ़ा की रिसालत का गवाह भी जो कुरान में बयान किया। सूरह रात की आखिरी आयत, मैंने तकरीबन 20-25 आयतें तक पढ़ दी आपकी खिदमत में, थोड़ा सा और पढ़ूंगा बात को तरह मिल जाओ कि यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं है। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन, इनसे कहते हैं कि आपकी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो इतने जो 1000 सजदे करता है वो गवाह है, हाँ जो इतने रोजे रखे वो गवाह है, नहीं जिसके पास पूरी किताब का इल्म। मुसलमान ये एक आयत हल कर लेना कि किसके पास पूरी किताब का इल्म। मैं 10 बच्चा, हमारे तो हर सुनने वाले को बच्चे को मालूम है कि इस आयत की तावील क्या है और तफसीर क्या है, लेकिन मैं आम सवाल करता हूँ 10 से 10 जोड़ के सारे मुसलमानों की खिदमत में कि इस आयत का कोई ना कोई तो मिस्ताक होगा ना। चले अली को नहीं मान रहा यार, तो लेकर तो आइए, कौन है ये आयत? हवा में खला में फजा में नाजिल हुई है, इसका कोई मिस्ताक? कौन है इसका मिस्ताक कि जिसका पूरी किताब का इल्म? मौला अली से पूछा गया ना आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी? देखें अगर मुझे जैसे खाती इंसान से पूछे ना आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी, तो 2 मिनट तो मैं भी सोचूंगा क्या कहूँ मैं। वो अली जिसके लिए पूरा कुरान नाज़िल हुआ, उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? यकीन जानिए फौरन ही जैसे सवाल खत्म हुआ, आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है, मौला ने फौरन पढ़ना शुरू किया। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब।
मेरी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ने मुझे रिसालत मुस्तफ़ा की गवाही में जिक्र किया है कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो वो जो चाहता हूँ, मौला कहना चाहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा की रिसालत की गवाही में उसने मुझे अपना शरीक रखा है, जो खुद वहदहु ला शरीक, जिसका कोई शरीक नहीं, उसने मुझे शरीक रखा है रिसालत मुस्तफ़ा की गवाही में। तो इल्म, तो ये जो इल्म है ये सबसे ज्यादा बड़ी फजीलत है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, एक मंजिल तक पहुंचा रहा हूँ कि वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, हम आपको अता करेंगे, आप राजी हो जाएंगे, फिर इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता कर दिया। ठीक है। और इस खातिर है कि जो मैं सूरा पढ़ रहा था कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, जी एक सूरह कौसर, एक सूरह क़द्र हमने नाजिल किया। तो तावील की मैं बात कर रहा था कि शहद का ज़ाहिर है शहद, बातिन इल्म। इस तरह से इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान नाजिल किया लैलतुल क़द्र। ज़ाहिर 23वीं रात, 27वीं रात, जो भी आप समझ लें। बातिन मौला ने कहा लैलतुल क़द्र या फातिमा, सुभान अल्लाह। लैलतुन या फातिमा, फरमाए लैलतुन से मुराद फातिमा है, क़द्र से मुराद है अल्लाह, यानी अल्लाह की फातिमा। अल्लाहु अकबर। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि अल्लाह की फातिमा क्या है। सुभान अल्लाह। ये लैलतुल क़द्र का तर्जुमा, हकीकत इसकी ताबीर बीबी फातिमा है। इसलिए कि 23वीं रमजान को खामोश कुरान नाज़िल हुआ है। ये फातिमा वो है कि जिनके घर 11 बोलते हुए कुरान नाज़िल हुआ जी। तो जो है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हम आपको अता करेंगे, और 2 साल बाद फिर सूरह कौसर नाज़िल हुआ। मैं इस सूरह को इख्तिताम तक ले आया कि हमने कहा कि आयत यहाँ तक पढ़ी कि आप वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। फिर अल्लाह ने एक पुराना एहसान याद करवाया कि हम आपको बाद में देंगे, तो याद कीजिए अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हम आपको बेटी देंगे। तो आप देखिए कि आप यतीम थे तो क्या मैंने नहीं पाला? क्या ही बात है, पाला तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने था। मुझे पूरे कुरान में बतलाओ कि अल्लाह ने किसी काफिर के अमल को अपना अमल कहा हो? नहीं, अल्लाह कह रहा है मैंने पाला अबू तालिब ने, अल्लाह ने खुदा के नहीं पाला अबू तालिब ने। अल्लाह कहता है मैंने आपको नहीं पाला था। देखो खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है, मुस्तफ़ा खुदा के बाद सबसे बड़ा है, खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है अबू तालिब की गोदी का पला है। पता नहीं आप क्या सुन रहे हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इसी खातिर जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी है ना, वो फजीलत और हसद की दुश्मनी है। अबू तालिब से हसद है, बहुतों को हसद है। पता है क्यों? इसलिए कि काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था। तो जो है मैं जुमला कह रहा हूँ आगे, फिर से कह रहा हूँ, काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था, मोहम्मद पालने का मौका सिवाय अली के बाद में किसी को। जी हमसे कहते हैं कि मेरे भाई आपने ऐसे नारे हैदरी कहा कि मेरा जी चाह के जुमले को और आगे बढ़ाओ। अबू तालिब ने खाली मोहम्मद नहीं पाला, 12 मासूम इमामों का बाप है अबू तालिब। जी हैदर हो कि हसनैन के सज्जाद खुदा हो, और बाकर हो कि जाफर हो कि मूसा के रजा हो, और जवाद तकी हो या नकी मस्जिद दुआ हो, या सरकार हसन अस्करी अंजुम बकबा हो, या मेहदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज इसी पैकर गालिब से मिलेगा, हर जुज इसी पैकर गालिब से मिलेगा, और हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा।
अली जी। सादात किराम और अज़दारों का हुक्म आ गया कि मैं फिर से दोहरा दूं कि हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, या बाकर हो के जाफर हो के मूसा के रज़ा, या जवाद तकी हो या नकी मस्त दुआ हो, या सरकार हसन अस्कर या अंजुम बकबा हो, या मेहदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज़ इसी पैकर गालिब से मिलेगा। हर जुज़ इसी पैकर गालिब से मिलेगा और हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। पूरी करबला देख लीजिए, अभी थोड़ा सा दूर मसाइब से, लेकिन गौर कीजिएगा। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, ज़ैनब बिन्त अली इब्ने अबी तालिब, उम्मे कुलसूम बिन्त अली इब्ने अबी तालिब, अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अली असगर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, कासिम इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, सकीना बिन्तुल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, तिफलान मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, औन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार इब्ने अबी तालिब। पूरी करबला तो पाल कर दी है अबू तालिब अलैहिस्सलाम। करबला है ही खून अबू तालिब का नाम। और ये तो बिल्कुल मैं मौजू को समेट कर मंजिल तक आ रहा हूं कि ये बदर के मैदान से तय हो गया। यहाँ करबला का तो नतीजा है खाली, वो तो बदर के मैदान से तय। भाई बदर में कहने को कुफार का लश्कर और मुसलमानों का लश्कर, वरना हकीकत में बनी उमैया और बनी हाशिम। हकीकत देखो तो यही है भाई। कुफार के लश्कर से जो टीम लड़ने के लिए आए हैं, उतबा शैबा वलीद। देखो अब किसी को बुरा लगे तो मैं नाम तो नहीं बदल सकता। किसी को बुरा लगे कि जनाब ये नाम क्यों लिया, तारुफ क्यों करवाया, तो वो अपना नाम लगा दे, फिर वहां जा। लश्कर से यही तीन आए थे तो मैं क्या करूं? उतबा शैबा वलीद। वहां से हुजूर मुकर्रम के यहाँ से पहले तीन अंसारी गए। उन्होंने कहा कि या रसूल आप हमारे मेहमान थे मदीना में, तो हम आपको नहीं जाने देंगे, हम खुद जाएंगे। वो तीन अंसारी जब गए तो उतबा शैबा वलीद वो कुरैश से, उनका गुरूर तकब्बुर। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तुम छोटे खानदान से, तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं, तो हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुमसे लड़ना हमारी तौहीन है। मैदान जंग में तकब्बुर आप देखें, इसीलिए अली के हाथों रुसवा किया अल्लाह ने। वो कह रहे हैं हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम छोटे लोग हो, तुम जाओ वापस और अपने नबी से कहो कि जंग के उसूल क्या भूल गए। हमारे खानदान जैसे बड़े किसी खानदान वाले को भेजो जो मशहूर हो, जो जानते हो, जिसको सब। अब अंसारी वापस पलटे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो तो हमसे लड़े ही रहे। ठीक है, तुमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, तुम पीछे हो जाओ। अब रसूल को अपने लश्कर से तीन खानदानी चाहिए जो उर्दू समझ लेते और बोल लेते। रसूल को अपने लश्कर से तीन बड़े खानदान के चाहिए। वहां से थे उतबा शैबा वलीद, यहां से हमजा उबैदा अली। जी हमजा उबैदा अली। अब देखो वहां से उतबा शैबा वलीद, नाम से कभी समझ में नहीं आता ना कि खानदान कौन सा है, तो मैं खाली रिश्ता बता दूं, उतबा शैबा वलीद। देखो मैं रिश्ता नहीं बदल सकता, मैं क्या करूं? हिंदा का बाप, हिंदा का चाचा, हिंदा का भाई। चलो मैं यजीद से बात कर लेता हूं ताकि किसी को तकलीफ ना हो। उतबा शैबा वलीद यजीद की दादी का बाप, यजीद की दादी का चाचा और यजीद की दादी का भाई। यहां से हमजा उबैदा अली, इनके शजरे आप जानते हैं। हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब।
मुकम्मल कर रहा हूँ, बात को मेरे साथ चलना। हम उतबा शैबा वली, यजीद की दादी का बाप, यजीद की दादी का चाचा, यजीद की दादी का भाई, यहाँ से हमजा उबैदा अली, हुसैन के बाप का चाचा। मैं पूरी हिस्ट्री सुना रहा हूँ आपको। हुसैन के बाप का चाचा, हुसैन के बाप का चाचाजाद भाई और खुद हुसैन का बाप। रिश्ते समझ लोगे तो फिर बात समझने में आसानी रहेगी। यजीद की दादी का बाप, यजीद की दादी का चाचा, यजीद की दादी का भाई, यहाँ से हुसैन के बाप का चाचा, हुसैन के बाप का चाचाजाद भाई, खुद हुसैन का बाप। करबला तो बाद में, ये तो बदर में तय हो गया था। कौन सा खानदान अलैहिस्सलाम है, कौन सा लानतुल्लाह अलैह। क्या शान है अबू तालिब। ये तो अंबिया की सिफत होती है कि अल्लाह उनके काम को अपना काम कहता है। जी कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था। कलमा पढ़ना मुश्किल काम है या निकाह पढ़ना मुश्किल काम? कलमा तो कोई भी खैरा खैरा ना तू खैरा पढ़ लेता है, निकाह तो हर एक नहीं पढ़ सकता। निकाह पढ़ा जी। बस मैं अब मौजूद तो ऐसा है कि मैं बात करते चले जाइए तो कभी खत्म ना हो। जी ये हुसैन आगे बढ़ा दूँ। सूरह मुकम्मल अलम यजीद का यतीमन फ़अवा ववजदक ज़ालिमन फ़हदा। आप गैर मारूफ थे, इसके कई तर्जुमे। आप गैर मारूफ थे तो हमने आपको शोहरत अता नहीं की, या आप सफर में थे तो हमने आपकी रहनुमाई नहीं की। ववजदक आइलन फ़अगना, आखिरी जुमला। और आप तंगदस्त थे तो मैंने गनी नहीं बनी, गनी बने खदीजा के बारे में। ये दो ही तो मौसनान इस्लाम है जिन पर रसूल अल्लाह का, यानी जिन्होंने रसूलुल्लाह पर एहसान किए, के गनी बनाया बीबी खदीजा के माल से। कितना पाकीज़ा होगा बीबी खदीजा का माल कि अल्लाह ने कहा मेरा माल है, मैंने गनी बनाया। देखो तमाम अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन है, और हमारे फुक़हा की फतवे के मुताबिक मुक़द्दसत अहले सुन्नत पर मैं अदब एहतराम से बहुत बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जो हकीकत है। तमाम अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन है। मोमिनों की माँ होना और है, और फातिमा की माँ होना और। बीबी खदीजा जो है वो फातिमा की माँ है। दो हस्तियों का एहसान है। एक अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा ने कहा भी पढ़ा, पाला भी। बीबी खदीजा ने अपना सारा माल दे दिया। परवरदिगार हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के और क्या? अल्लाह ने कहा फिक्र ना करो, एक को कुल्ले ईमान का बाप बना दूंगा, एक को साहिब तथीर की माँ बना दूंगा। यही तो खानवादा इस्लाम नाम ही है। खदीजा के माल का, अबू तालिब की आल का, ये पूरा इस्लाम है। दीन तो है ही पूरा खदीजा के घर में। दीन नाम है खदीजा के शौहर का, खदीजा की बेटी का, खदीजा के दामाद का, खदीजा के नवासों का। पूरा दीन ही यही है। सिर्फ एक वो खातून और मस्तूर कि जिनको अल्लाह ने ये शरफ अता किया। चलें ये सुन लीजिएगा, जार में से अगर पहुंच जाए तो जरूर दुआ से नवाज देना, ताकि खस्तगी भी खत्म हो जाए। ये तीसरी मजलिस बहुत दूर से आया हूँ आपकी खिदमत में, और फिर जाऊँ आस्ते से मजलिस मसाइब पर। क्या ही आपने सुना, और सुभान अल्लाह, मौला आपकी समातों को भी बहुत और बढ़ाएं और तौफीकात खैर में और इजाफा करें। एक एक का जो सुभान अल्लाह कहना है, देखें सुभान अल्लाह कहना ये मामूली बात नहीं है। अली के जिक्र पर सुभान अल्लाह कहता है वो है कि जैसे खैरात ज़हरा अता कर रही है। हर एक तो सुभान अल्लाह कहता नहीं वैसे, ये खुद सुभान देखो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे सिर्फ बेशुमार समझ में आ रहा है। तो कुछ ऐसे अच्छा ही होगा जिसमें बेशुमार कहा जा रहा होगा कुछ। हाँ जी 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 मैं पढ़ जी बेशुमार क्या क्या सुभान अल्लाह। इस लफ्ज़ को मैं यूँ कह दूँ कि सदर इस्लाम के टुकड़े तोड़ने वाले और दौलत ले लेकर गनी और मालदार बन जाने वाले और थे, और पूरी उम्मत को अपने टुकड़ों पर पालने वाली फातिमा ज़हरा की माँ
जी तो सिर्फ ये एक बीवी है कि तथहीर है खदीजा के लिए, और कहूँ क्या क्या तथहीर की मंजिल है, तथहीर खदीजा के लिए, और कहूँ क्या, जिस घर में रही उसके अफराद भी मासूम, जिस घर में रही, खाली इस बीबी का शरफ है, जिस घर में रही उसके अफराद भी मासूम, और ये सारे जमाने में खदीजा का शरफ है कि औलाद भी मासूम है, दामाद भी मासूम। दामाद खदीजा अली इब्न अबी तालिब है। मिलके सलवात में जनाब हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब बीबी फातिमा जी। इसलिए एक मुख्तसर सा वजीफा भी अर्ज कर रहा हूँ हाजात की बराबरी के लिए, बिलखुसूस वसअत रिज़्क़ के लिए। मैंने बुजुर्ग उलमा से सुना, इस पर अमल भी किया, तो जिन जिन अमल किया उन्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने मुजर्रब पाया। वो ये कि आप सलवात की तस्बीह निकाल कर हदिया करें बीबी खदीजतुल कुबरा को, फिर आप देखेंगे आपके रिज़्क़ में वसअत कैसे होती है। इसलिए कि अल्लाह ने बीबी के जरिए से रसूल अल्लाह की तंगदस्ती को दूर किया था जी। तो ये सलवात की तस्बीह भेज कर बीबी खदीजतुल कुबरा को हदिया करना, या बाद उलमा ने यूं कहा ये भी कर सकते हैं कि 2 रकअत नमाज पढ़कर सवाब हदिया करना बीबी खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा की खिदमत में, कि बीबी हम आपको हदिया पेश कर रहे हैं। तो वहां से देखिए क्या कुछ फिर हदिया आता होगा जी। और जिंदगी में अपना मामूल रखें। देखिए मैं सर पर बहरहाल अमामा मैं इस लायक और काबिल नहीं, लेकिन चूंकि हौज़े इल्मिया से एक सिलसिला जारी रहता है, तो जो अल्लाह ने आपको अता किया, कम दिया हो तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ज्यादा दिया हो तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह के बंदों में आगे तकसीम करना सीखें। बिलखुसूस आपके अपने करीबी अज़ा अक़रबा, कुछ लोग होते हैं घर के बाहर तो बड़ी चैरिटी करते हैं, लेकिन घर के अंदर आपकी बहन है, आपके भाई हैं, आपके कजन हैं, मामूजात, खालाजात, अजीज रिश्तेदार, अहिब्बा, अगर कहीं कोई किसी मुश्किल में, और अगर आपके पास इम्कान में, मैंने बुजुर्ग उलमा से सुना है कि जो मोमिनों की मुश्किल कुशाई करते हैं अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह उनकी नस्लों में विलायत को जारी और सारी रखता है जी। विलायत को जारी और सारी रखता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसलिए अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह ने आपको दिया तकसीम करना सीखा। और इतना याद रखिएगा ये एक उसूल है, आफाकी उसूल, जो आप अल्लाह के बंदों को देंगे अल्लाह बढ़ा बढ़ा कर आपको वापस कर देगा। हाँ, अब मैं इसका दूसरा रुख भी आपको दिखला दूं। अगर आप अल्लाह के बंदों को इज्जत देंगे अल्लाह आपको इज्जतें बढ़ा बढ़ा कर वापस कर देगा, लेकिन अगर अल्लाह के बंदों को जिल्लत, तो वही जिल्लतें भी अल्लाह बढ़ा बढ़ा कर दोबारा लौटा देगा। जो अल्लाह के बंदों को तकसीम करेंगे वही अल्लाह बढ़ा कर वापस दे देगा। ये उसूल है, इसको ध्यान में रखिएगा जी जी। जहाँ कहीं गया कहता हुआ आया कि जिस जबान से मजलिस में इतने जोश विला के साथ नारे हैदरी अली कहते हैं, सलवात भेजते हैं या हुसैन कहते हैं, उस जबान को फिर कोई गलीज़ जिक्र से नजस न जाए। आयतुल्लाह नुखुदकी से पूछा गया कि मजलिस अज़ा में जाएं तो क्या करें? कहा जो नूर हासिल हुआ है ना उस नूर को बचा के रखें। नूर हासिल कर लेना एक मंजिल है, नूर को बचा के रखें ये आसान नहीं है। साहबा कराम ने रसूलुल्लाह ने उनसे कहा कि जो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को पढ़े अल्लाह उसके लिए महल बनाता है जन्नत में। उन्होंने कहा या रसूल हमारे तो बहुत महल होंगे, पता नहीं कितने, हमने तो इतनी मर्तबा पढ़ा। रसूल ने कहा बहुत महल होंगे अगर आँख बेचकर उसे जला ना दिया होता जी। नेमत हासिल कर लेना और बात है, उसको संभाल के रखे। जो फर्श अज़ा से नूर हासिल हुआ है फजर की नमाज कज़ा करके उस नूर को तारीकी में ना बदल दे। नूर को संभाल के रखना बड़ी बात तमाम हो गई। ज़बान सुबह का वक्त होता है तो जिस्म के सारे आज़ा से पूछती हो तुम ठीक हो, सारे आज़ा कहते हैं हम ठीक हैं अगर तूने ठीक रहने दिया। ज़बान ठीक है तो पूरा इंसान ठीक है। और ये खाली बाहर वालों की बात नहीं हो रही, घर में शरीक हयात के साथ कुछ लोग होते हैं घर के बाहर बहुत अच्छे होते हैं, घर के अंदर पहुंचे सद्दाम। ये बातें याद रह जाएंगी इंशाल्लाह, फिर मौला ने कभी तौफीक दी तो जी। तो ये मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ कि मेरी भी इस्लाह हो, और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है कि बीवी को झिड़का, बच्चों को 2 थप्पड़ लगाए, जितना आपने सब्र और ज़ब्त कर लिया
कितनी मर्तबा आपका किसी जगह पर खामोश रह जाना, सब जब्त कर लेना, सब्र कर लेना। आपने कहा मैं नहीं चाहता किसी के लिए बेइज्जती हो, तौहीन हो, झगड़ा बढ़े आगे, अल्लाह की खातिर, सिर्फ मौला की खातिर आपने सब्र कर लिया। हो सकता है कि आपका ये एक सब्र कर जाना आपकी जिंदगी भर की नमाज़ें शब से अफजल हो जाए। इबादत खाली मुसल्ले पर उठना बैठना नहीं, इबादत ये है जो अपने नफ्स को कंट्रोल कर सके। तो जो है जो जनाब अमीर ने भी फरमाया, चले नहजुल बलागा का खुतबा सुना दो, बात तमाम कर दो। जनाब अमीर ने फरमाया जब सिफ़ीन से वापस पलट रहे थे तो कूफा के कब्रिस्तान से गुजरे तो कब्रों को देखकर मौला अली का लश्कर था, कब्रों को देखकर कहा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। मौला ने कब्रों को देखा, या अहल दयारिल मुहिशा वल महालिल मुग़फ़िरा वल क़ुबूरिल मुज़लिमा या अहल तुरबा या अहल गुरबा या अहल वहदा या अहल वहशा अंतुम लना फरदुन साबिक़ व नहनु लकुम तबउन लाहिक़ फअम्मा दौर फ़क़द सुकिनत व अम्मा अज़वाज फ़क़द नुकिहत व अम्मा अम्वाल फ़क़द क़ुसिमत। ये पूरी नहजुल बलागा है। ए वहशतनाक मकानों में रहने वाले, अली कह रहे कब्र वालों से, वल महालिल मुग़फ़िरा फ़कीराना ज़िंदगी गुजारने वाले, वल क़ुबूरिल मुज़लिमा तारीख़ कब्रों में सोने वाले, या अहल तुरबा खाक नशीनों, दुनिया में किसी भी बिस्तर पर आरामदेह बिस्तर पर सोते थे, अब खाक पर सो रहे हो। या अहलल वहदा, दुनिया में किसी भी प्रोटोकॉल के साथ चलते थे, अब तन्हाई। या अहलल गुरबा, गुरबत की जिंदगी गुजारने वाले। या अहलल तुरबा अंतुम लना फरदुन साबिक़, तुम अल्लाह से मुलाकात में हमसे पहले चले गए। व नहनु लकुम तबउन लाहिक़, हमें कहीं और नहीं जाना, हम भी तुम्हारी इत्तिबा में पीछे आ रहे हैं, हमारा भी नंबर लगा हुआ है, कभी ना कभी तो मरना है। तो फ़अम्मा दौर अली बोल रहे हैं, फ़अम्मा दौर फ़क़द सुकिनत, वो घर जो तुमने बड़ी मेहनत से बनाए थे ना, घर तुम्हारे नहीं रहे, अब उन घरों में कोई और रह रहा है। अली जैसे लिसानुल्लाह नातिक के अलावा मुमकिन नहीं था कि कोई ऐसा खुतबा कह सके। जो घर तुमने बनाए थे, घरों में कोई और रहता है। वअम्मल अज़वाज जो फ़क़द नुकिहत, वो जो तुम्हारे शरीक हयात थे उन्होंने किसी और से निकाह कर लिया। वो अम्वल अम्वाल फ़क़द क़ुसिमत, और वो माल जो जमा किया था वो भी तुम्हारे पास नहीं आया, वो तुम्हारे वरसा में तक़सीम हो गया। उसके बाद अली ने एक सवाल किया कि हाज़ा ख़बरु मा इंदना, ये वो दुनिया की खबरें हैं जो अली के पास है। फ़मा ख़बरु मा इंदकुम, तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? ये तो मैं दुनिया की खबरें दे रहा हूँ ना, अली कह रहे हैं कि तुम्हारा माल तकसीम हो गया, घर में कोई और रह रहा है, शरीक हयात ने किसी और से निकाह कर दिया, अब तुम्हारे पास क्या खबर है? कब्र का हाल मुर्दा जाने, तो क्या पता अंदर क्या खबर है। तो खुदा की कसम ये सवाल हमेशा के लिए लाजवाब रह जाता अगर अली जैसा इमाम मुबीन और लिसानुल्लाह नातिक़ ना होता। सैयद रज़ी ने लिखा कि सुम्मल तफ़तिल असहाब, अभी कब्रों को बात कर रहे थे ना, उसके बाद मौला ने रुख को बदला और अपने असहाब को देखा और कहा अमा लहू उज़िन लहू फिल कलाम, अगर इन मुर्दों को बोलने की इजाजत मिल जाए ना ला अख़बरूकुम, तो मैं अली बताता हूँ ये क्या बोलेंगे। अभी तो ये बोल नहीं रहे ना, अगर ये बोलते तो क्या बोलते मैं बताता हूँ। एक जुमला का खाली मौला अली ने एक जुमला कहा कि ये सब मिलकर कहेंगे या अली फ़इन्न खैर ज़ाद अत-तक़वा, अली आपने बिल्कुल सच कहा, माल तक़सीम हो गया, घर भी वहीं रह गया, बीवी बच्चे सब हम जब कब्र में आए तो अकेले थे, यहाँ क्या साथ आया? फ़इन्न खैर ज़ाद अत-तक़वा, तक़वा यानी खुलासा सादा तर्जुमा, या अली जो अल्लाह के लिए खुलूस के साथ किया था और अल्लाह के बंदों की खिदमत खुलूस के साथ की, वो कब्र में आ गए। बाकी हर झूठा प्रोटोकॉल, हर झूठी इज्जत, हर झूठी शोहरत, सब कुछ खत्म। यह हकीकत है दुनिया की। इस पे को नारे हैदरी कहे तो फिर मजा है ना, फिर बात है क्या आखिरी तारीख नारा यकीनन मोमिन का दिल आमादा होता है, और जब फजाइल में उस जोश विला को हम सुन चुके होते हैं तो हमारा दिल नर्म हो चुका होता है नसीहत हासिल करने कि जिस अली के फजाइल हमने सुने वो अली क्या कहते हैं। जी बस बात यहीं पर मुकम्मल हो गई कि मैंने कहा पूरा खानदान सिलसिला अबू तालिब यानी अली का खानदान, अबू तालिब का खानदान यानी अली।
करबला में। अब मैं अय्याम फातिमिया है तो मसाइब के लिए एक जुमला कहूँगा और यहीं से रब्त हो जाएगा। तारीख की 3 ही मजलूम बेटियाँ हैं, एक मोहम्मद की बेटी, एक अली की बेटी, एक हुसैन की बेटी। अगर मौला अली से ताल्लुक में रिश्ता बता दूं, तारीख की 3 मजलूम औरतें हैं, एक अली की ज़ौजा है, एक अली की बेटी है, एक अली की पोती है। अली की ज़ौजा दरबार में गई है, अली की बेटी दरबार में भी गई है, बाजार में भी गई है, और अली की पोती दरबार में भी गई है, बाजार में भी गई है और जिंदान में मर गई है। खुदा आपकी आवाज़ों को हमेशा बुलंद रखे अहले बैत के मसाइब के गम। अहले बैत के गम में जब रोना तो घुट घुट कर आराम से नहीं रोना चाहिए। खुद मौला ने फरमाया है, वर हमें सरखतिल लती कानत लना, परवरदिगार तू उन चीखों पर रहम फरमा जो हमारे नाम पर बुलंद होती है। खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। खुदा कोई गम ना अता फरमाए सिवाय गमे हुसैन के और गमे बतूल के। खुदा बतूल के बच्चों के सदक़े में आपके बच्चों को सलामत। यकीन जानो ये मेरी अपनी दुआएं नहीं है, ये सादिक आले मोहम्मद जब सजदे में जाते थे ना तो दुआ फरमाते थे, अल्लाहु अकबर। वो अली की ज़ौजा के जो दरबार में गई और दरबार में उस तहरीर के साथ क्या हुआ मुझ में बयान करने की हिम्मत नहीं है। बस मैं इतना कहूँगा, अली इब्न अबी तालिब इतने मजलूम में, किसी ने मौला अली से पूछा था कि मौला मर्द के लिए सबसे मुश्किल मौका कौन सा होता है? मौला ने कहा मर्द के लिए सबसे सख्त मौका वो है कि उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए और उसे सब्र करना हो। किताब अल काफ़ी की रिवायत है कि जब रसूल का आखिरी वक्त था तो जिब्राइल नाज़िल हुए थे और कहा था कि या रसूल अल्लाह आप अली को बुला लीजिए और सब इस हुजरे से निकल जाए। अल्लाह ने अली के लिए ये कहा है कि आपके बाद अली का हक गस्ब होगा। कि या रसूल अल्लाह मैं सब्र करूँगा, आपका हुक्म है मैं सब्र करूँगा, तलवार नहीं निकालूंगा, मुसलमानों के खिलाफ तलवार नहीं निकालूंगा वरना इस्लाम ख़त्म हो जाएगा पूरा। कि या अली आपकी मीरास को भी गस्ब किया जाएगा। कि या रसूल अल्लाह मैं सब्र करूँगा। फिर कहा या अली आपकी हुर्मत को पामाल किया जाएगा। अली मुंह के बल ज़मीन पर गिरे। कि या रसूल अल्लाह अगर आपका हुक्म है। अय्याम फातिमिया जब आते हैं तो समझ में नहीं आता कि ज़हरा की शहादत पढ़े या अली की गुर्बत पढ़े। ये गुर्बत अली है, हक मांगने जो ज़हरा दरबार में गई। और करबला के सारे मसाइब का आगाज यहीं से। देखो मदीना में अगर ज़हरा का दर न जलाया जाता तो करबला में हुसैन के खेमों को न जलाया जाता। अगर मदीना में मोहसिन को न मारा जाता तो करबला में हुसैन के अली असगर को तीर न मारा जाता। और जुमला सुन लेना, अगर मदीना में अली की गर्दन में रस्सी बांध कर खींचा तो करबला में आबिद बीमार के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां नहीं पहनाई। इसलिए अल्लामा मजलिसी ने लिखा क़ुतिल अल हुसैन बिल मदीना। करबला में तो हुसैन बाद में शहीद हुए, हुसैन को मदीना ही में मार दिया गया। इसलिए मौला हसन अलैहिस्सलाम मदीना की गली से नहीं गुजरते थे। मौला आप मदीना की इस गली से नहीं जाते क्या? इसलिए कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मेरी माँ के साथ क्या किया गया। सैयदा जमीन पर गिर गए। कितने ही मसाइब ऐसे हैं जिनको पर्दे में पढ़ा जाए, वरना खुल के तो मेरी जबान में तो हिम्मत नहीं। बस पर्दे में एक जुमला कह देता हूँ, आप तक पहुंच गया तो हाय ज़हरा कह देना। सकीना ने करबला में तमाचा बाद में खाया था। या अमीर अल मोमिनीन, सादात किराम तशरीफ फरमाओ और सैयदों के सामने उनकी जद्दा का जिक्र हो। इससे बड़ी मजलूमियत और मसाइब की क्या कैफियत हो सकती है। ज़हरा के दरवाजे पर ये लईन आए, अखज़त नार फी खशबिल बाब, दरवाजे को जलाना शुरू किया। इदखाल कुनफुस यदहु, एक लईन ने हाथ अंदर बढ़ाया। यरूम फतहल बाब, जोर से दरवाजे को धक्का दिया।
बीबी ने उस वक्त फरियाद की, वाह अबता वाह रसूल अल्लाह इब्नतु की फातिमा तुकज़्ज़बत तुज़रब, बाबा आपकी बेटी को झूठा कहा गया, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, और आपकी बेटी को मारा गया। ये जब बीबी फरियाद कर रही थी, देखो अब जो जुमला कह रहा हूँ बिहार अनवार में अल्लामा मलिसी ने लिखा और इस शिद्दत के साथ है, लेकिन बच्चों तक मसाइब ना पहुंचा तो कैसे। जब बीबी ने फरियाद की, मैं समझता हूँ दरवाजा गिराए जाने से बड़ी मुसीबत है। अब जो पढ़ रहा हूँ, एक लईन ने, नाम नहीं ले सकता, फ़क़ाल लहा फुलान, आप पर वाजिब है कि बच्चों को बतलाना वो कौन कौन, फ़क़ाल लहा फुलान दुई अलैकी या फातिमा हो मुक़ातिल निसा, उस लईन ने ये कहा कि ऐ फातिमा ये अहमकों वाली बातें करना बंद कर, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी के कुफ्र के लिए इतना ही काफी है। अल्लाहु अकबर। वज़रब फुलान लहा बिस्सौत अला अज़ुदिहा, और उसी शकीन सैयदा के बाजुओं पर एक ताज़ियाना वाक़या, हत्ता सारा का दुमलुजुल अस्वद, यहाँ तक कि सियाह निशान बीवी के बाजुओं पर हमेशा बाकी यही वो निशान था। अली जिन नबी तालिब गुस्से मैयत दे रहे जैसा नहीं कर सकते, फरियाद करके अली रो, बीबी ज़ैनब ने पूछा होगा बाबा माँ को गुस्ल देते रो क्यों रहे थे, क्या बेटी ताज़ियाने का निशान मौजूद है, बीबी ज़ैनब ने गिरिया किया होगा। अली ने तसल्ली देकर कहा बेटी इतना याद रख, तेरी माँ ने एक ताज़ियाना खाया था, तुझे करबला से कूफा, कूफा से शाम, अल्लाह जाने बीबी ज़ैनब ने कितने ताज़ियाने। बस ताबे बयान नहीं है, बात तमाम हो रही है। ये जनाजे को गुस्ल देते हुए जब्त न कर पाना, ये मिसाल भी आपको इसी खानदान में मिलेगी। मैंने कहा ना, एक मोहम्मद की बेटी और फिर एक मसलूम हुसैन की बेटी, या अली ज़हरा को गुस्ल देते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाए, या जब गस्साला ज़िंदाने शाम में सकीना को गुस्ल दे रहे फरियाद करते हुए आई कि इस बच्ची को कितने तमाचे मारे गए, इसका खून बड़ा कौन था, इसके जैसे से अलग नहीं। अल्लाहु अकबर। या हुसैन, सदाएं बुलंद हो रही हैं आपकी, अपने दिल को करबला पहुंचा देना। बैनुल हरमैन, एक तरफ अब्बास का हरम, एक तरफ हुसैन का हरम। आज जुमे का दिन भी गुजरा है, इमाम ज़माना का दिन है। ऐ मौला मुझे नहीं मालूम इस वक्त आप कहाँ पर हैं मौला, करबला में है या मशहद में या सामर्रा में ही अपनी दादी फातिमा की टूटी हुई कब्र पर है, या ज़हरा कहकर रो रहे मौला, ऐ परवरदिगार तुम मेहदी के ज़ुहूर में ताजील फरमा आगे फातिमा के जाते जी। एक नबी की बेटी, अली की बेटी, हुसैन की बेटी, बात आ गई आखिर तक जी। हुसैन की बेटी तो 4 बरस की है। नींद आएगी जब आपकी वो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, जो मरसिया सुन के रो लेते हैं। बीबी सकीना इतनी मजलूम है, फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर, वो कहती थी सोएंगे कहा फिर अली असगर, शह ने कहा बस जिद ना करो सदके में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आकर वही सोएंगे। वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे ना बोलूंगी अब या शाह अबरार, अच्छा ना अगर कीजिए जल्द आने का इकरार, मर जाएगी शब में तड़प कर ये दिल अफगार, कैसी है ये बातें दिल मेरा रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। आखिरी बंद सुन लो, या हुसैन या हुसैन। हुसैन अब क्या जवाब दे, सकीना से विदा होना है, क्या जवाब दे, फरमाते लो रो ना अब सब्र करो बाप को जानी, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम कुछ देती हो। अब्बास का लाशा नहीं आया, 2 लाशें ऐसे जो खेमे में नहीं आए, एक अब्बास का लाशा, एक हुसैन का लाशा। अब्बास ने वसीयत कर दी मौला मेरा लाशा नहीं ले जाइएगा, हुसैन का लाशा इसलिए कि लाने वाला ही कोई नहीं बचा था, हुसैन का लाशा खाली सुलझना वापस आया। वही 4 साल की बच्ची ने देखा कि या जवान हो सुखी आदमी अब वो तेरा शाला, ये बता जब बाबा को ज़िबा किया तो क्या पानी पिलाया, आए हुसैन कुश्ते शो अला कद क़ुतिल अल हुसैन कर सलाम अलैका या अबा
अब्दुल्लाह। अगर दिल करबला पहुंच गया वैसे जैसे जरी के सामने खड़े हो मौला की खिदमत में अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाबे। देखो मिल के कहना, इतने मोमिनीन है, हुसैन कहना तो सबको आता है ना, हुसैन मिल के कहना अस्सलाम अला व अला इब्न क्या 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 व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबे हुसैन। या फातिमतु ज़हरा या बिन्त मोहम्मद या कुर्रत ऐनिर रसूल। ऐ रसूल अल्लाह की आंखों की ठंडक बीबी फातिमतु ज़हरा या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाकि बैन यदै हजातना। नाम बीबी फातिमा पर या वजीअतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना। क्या ही रूहानियत है, क्या दुआ की कबूलियत का वक्त है। या वजीअतन